हेलो, नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे गूगल शीट से और गूगल फॉर्म में हमें डाटा को सेंड करें। यानी कि जो क्वेश्चन बनाते हैं हम गूगल फॉर्म में, वो हम गूगल शीट में तैयार करेंगे और उसके बाद उसको भेज देंगे गूगल फॉर्म में। तो ये वाला प्रोसीजर कैसे हम यूज करें, इसके लिए चलते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे गूगल शीट्स देख पा रहे होंगे। तो मैंने अपनी गूगल शीट्स ओपन कर लिया यहाँ पे। तो किस तरह से शीट्स बनानी है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाली शीट मैंने बना के रखी है, देखिए। एक बार इसका थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे इसको कि किस तरह से हमें सीट बनानी है। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जो ए वाला कॉलम है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला हुआ है क्वेश्चंस का, 1 2 3 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 13 तक। उसके बाद क्वेश्चंस लिए हैं मैंने कॉलम बी में, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने असेसमेंट लिया है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ स्टूडेंट, इस तरह का मैंने यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद कॉलम सी में मैंने डिस्क्रिप्शन ले रखा है, और क्वेश्चन का टाइप क्या होना चाहिए वो मैंने कॉलम डी में ले रखा है। और उसके बाद कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड करनी है हमें और कौन सी चीज़ नहीं करनी है, उसके लिए फॉल्स या ट्रू में करते हैं हम, तो वो चीज़ मैंने कॉलम ई में ले रखी है। और उसके बाद एमसीक्यू के जो आंसर हैं वो मैंने ऑप्शन फर्स्ट एफ में ले रखा है, ऑप्शन सेकेंड जी में ले रखा है कॉलम में, ऑप्शन 3 एच में ले रखा है, ऑप्शन 4 आई में ले रखा है। और उसके बाद हम आंसर ले रखे हैं मैंने जे कॉलम में, और कितने पॉइंट्स क्वेश्चन को देने हैं उसके लिए मैंने के कॉलम में पॉइंट्स भी उनके दे रखे हैं। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अभी आपको मोबाइल पे बता रहा हूँ। तो सेम इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में भी ये चीज़ करके देख सकते हो। तो सिंपल इस तरीके से मैंने एक टेबल यहाँ पे तैयार कर ली है गूगल शीट्स में। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल शीट्स तैयार कर सकते हो। ओके, तो शीट्स तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, तो सिंपल हमें जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पे यहाँ पे गया। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म ओपन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखिए गूगल फॉर्म ओपन किया है। मैं अपने मोबाइल में इसको डेस्कटॉप मोड पे रखूँगा। ठीक है ना, आपको देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइड दिखाई दे रहा है आपको। मोबाइल में मैं ये इस तरह से ओपन करूँगा, और लैपटॉप में ऑटोमेटिकली इस तरह से आता ही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो, लैपटॉप में भी और मोबाइल में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा गो टू गूगल फॉर्म पे। ओके, गो टू गूगल फॉर्म पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये ब्लैंक का साइन है, प्लस वाला साइन। इस प्लस वाले साइन पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, आपको पता ही है गूगल फॉर्म आपने बनाया होगा पहले। तो प्लस वाले साइन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये जो एड ऑन्स की बटन आपको दिख रही है, यहाँ पे सेटिंग्स में जा करके ये एड ऑन्स की बटन आपको दिख रही है ना, तो एड ऑन्स वाली बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ओके, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो एड ऑन्स वाली बटन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। तो ये मैंने अपने मोबाइल में किया है, इसी तरह से आप अपने लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी करके देख सकते हो। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने एड ऑन्स वाली बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप बहुत तरीके के ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से फॉर्म रेंजर लेते हैं, फॉर्म नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका फॉर्म बिल्डर का। ठीक है ना, तो फॉर्म बिल्डर वाले जो ऐप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस वाले फॉर्म बिल्डर पे हमें करनी है क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे ये यहाँ से हमें ये इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनइंस्टॉल लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। लेकिन आपने नहीं कर रखा है तो आप यहाँ से इस फॉर्म बिल्डर को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो फॉर्म बिल्डर को इस तरह से हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम चलते हैं अपने फॉर्म पे। ये मैंने अभी आपको इंस्टॉल का प्रोसीजर दिखाया है। ठीक है, तो हम सिंपल सी चीज़ है, अपने फॉर्म पे जाते हैं, ब्लैंक फॉर्म पे जाते हैं। हम यहाँ से ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करते हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ से ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट किया। मैं दोबारा से जाता हूँ,
गूगल फॉर्म पे जाता हूँ और यहाँ से ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए आप ब्लैंक फॉर्म सेलेक्ट होके आ गया। ब्लैंक फॉर्म को सिलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे जो बटन आपको दिख रही है एडॉन्स वाली, जैसे यहाँ पे सेटिंग्स की है और उसके बाद प्रीव्यू वाली बटन है, तो लेफ्ट साइड में बिल्कुल एडॉन्स वाली बटन है, तो इस वाली बटन पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, इस वाली बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म बिल्डर वहाँ से इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा आपका फॉर्म बिल्डर वाला ऑप्शन। तो फॉर्म बिल्डर वाले ऑप्शन पे हमें करनी है क्लिक। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फॉर्म बिल्डर का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर हमें क्लिक करनी है। ठीक है, तो मैंने फॉर्म बिल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। फॉर्म बिल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्टार्ट और हेल्प। तो मुझे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे करनी है क्लिक। तो मैंने जैसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक की, अभी मैं आपको ये मोबाइल में बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से आप अपने लैपटॉप में भी करके देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे की तरफ हम चलेंगे तो ये मेरा ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो हो रहेंगे। जैसे गूगल फॉर्म है, यहाँ पे गूगल शीट्स है, गूगल डॉक्स है और गूगल स्लाइड्स है। तो चारों तरीके के डाटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं गूगल फॉर्म के लिए। लेकिन अभी मैं जो बना रहा हूँ वो गूगल शीट के थ्रू आप डाटा सेंड कैसे करें, क्वेश्चन सेंड कैसे करें गूगल फॉर्म में, वो आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे गूगल शीट सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो इसी तरह से आपको गूगल शीट्स यहाँ से सिलेक्ट करनी है। गूगल शीट यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है मेरी। ठीक है, तो गूगल शीट सिलेक्ट हो जाने के बाद अभी ये देखो थोड़ा ऊपर की तरफ मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे जो मैंने सीट बना रखी थी एक्सेल गूगल सीट जो बना रखी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो मैंने ये वाली सीट बना रखी थी, जैसे ही मैं ये इस वाली सीट को सिलेक्ट की मैंने, उसके बाद सिलेक्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन को मुझे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सिलेक्ट वाला ऑप्शन मैंने क्लिक किया। ये चीज़ मैं अपने मोबाइल में बता रहा हूँ आपको बार बार, लेकिन एज ए टिक्स हम यूज कर सकते हैं इसको अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। ठीक है, सिंपल। और हम एक्सेल सीट से डायरेक्ट भी जा सकते हैं गूगल फॉर्म बिल्डर के लिए। वहाँ पे एक्सेल सीट पे आप जैसे कंप्यूटर में ओपन करोगे तो वहाँ पे एडॉन्स का बटन होता है, तो सिंपल वहाँ से सीट से भी डायरेक्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन होके आ गया। जैसे मैं नीचे की तरफ गया तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा ओपन होके आ रहा है। तो यहाँ पे चूज टैब के नाम से पहला ऑप्शन है, तो एक एक पॉइंट यहाँ पे देखना है, क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चूज टैब वाले पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे सीट 1 लिखा आ रहा है, क्योंकि वो सीट 1 थी, तो सीट 1 पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, सीट 1 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और हमारा जो सीट का नाम है फॉर्म बिल्डर डेमो, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे ही मैंने सीट 1 पे क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपके लिए सिलेक्ट पैटर्न। सिलेक्ट पैटर्न में क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स और क्विज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो थर्ड जो बीच वाला ऑप्शन है क्वेश्चन आंसर वाला, वो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको जो रेंज दिख रही है A1 से लेके K10 तक, ये रेंज को हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना, इस रेंज को थोड़ा सा हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। तो ये वाली मैंने रेंज कर दी आपकी 15 तक, क्योंकि 15 तक मेरा जो भी डाटा है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कौन से कॉलम में आपको पता है, मैंने पहले आपको सीट में दिखाए थे। तो क्वेश्चन जो है मेरे वो बी वाले कॉलम में आपको सीट में मैंने दिखाए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन एट कॉलम, डिस्क्रिप्शन कौन से कॉलम में मेरा आपको मैंने दिखाया था, सी वाले कॉलम में मेरा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद रिक्वायर्ड एट कॉलम, जो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन है वो कौन से कॉलम में है, तो रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन मेरा ई वाले कॉलम में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड के लिए ई वाला कॉलम में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। टाइप एट कॉलम, टैब कौन से कॉलम में मेरा, टैब जो है मेरा डी वाले कॉलम में मैंने टैब बना रखा है, क्वेश्चन का टैब क्या होना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो ऑप्शंस हैं मेरे वो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको सीट्स में दिखाया था, एफ वाले से मेरा फर्स्ट ऑप्शन शुरुआत हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, इनका एंड हो रहा है मेरा आई पे। अभी मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मोबाइल में थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको लैपटॉप में यूज करोगे तो वहाँ पे आंसर्स और पॉइंट्स का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा, अगर आप इस चीज़ को लैपटॉप में यूज करोगे तो। ठीक है,
तो ये वाले कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए, जो मैंने सीट पे बनाए हुए हैं उसी तरह से यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे गेट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो गेट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया। ओके, तो जैसे ही मैंने गेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फील्ड्स आर लोडेड सक्सेसफुली। तो नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरे सीरियल नंबर है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है, नेम इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है ना, क्या असिस्टेंट स्टूडेंट नेम ऑफ ईमेल, जो भी मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं वो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन भी बनाए थे, तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन भी यहाँ पे मेरे यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जैसे टाइप है इसका क्वेश्चन का, तो यहाँ से भी इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये शॉर्ट आंसर में रखना है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट आंसर में ही रखूँगा। उसके बाद अगर हमें दोबारा से कोई रेंज वगैरह सेलेक्ट करनी है, तो ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाकर के भी आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है तो ओके। तो ये वाले चीज़ें करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो नीचे लिखा आ रहा है इंपोर्ट सिलेक्टेड। तो इंपोर्ट सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे इंपोर्ट सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पे मुझे करना है क्लिक। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, अब ये देखो प्रोसेस हो रहा है। इंपोर्ट सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। अभी देखो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस हो चुका है अभी। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद सिंपल सी चीज़ है कि जो मेरा फॉर्म है वो तैयार हो गया होगा। जो मेरा फॉर्म है वो तैयार यहाँ पे हो गया होगा। तो किस तरह से मुझे फॉर्म देखना है वो मैं यहाँ पे देख भी सकता हूँ। देखिए इस तरह का जो हमारा फॉर्म था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो गूगल फॉर्म हमने बनाया था, ये मेरी रेंज का ऑप्शन आया था। तो रेंज को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो इस तरह का देखो, ये इस तरह का मेरा ये बन के आ गया यहाँ पे फॉर्म। एक्सेल सीट से जो गूगल सीट थी डायरेक्ट यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चंस बनाए थे गूगल सीट्स में वो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गए। देखिए इस तरह से मैंने कंप्यूटर में क्वेश्चंस दिए थे तो वो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गए। तो इस तरह से हम डायरेक्टली गूगल सीट से और गूगल फॉर्म में यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, और इस चीज़ को आप अपने लैपटॉप में यूज करके देखोगे तो वहाँ पे आंसर्स और पॉइंट का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे आप इस चीज़ को भी करके देख सकते हो, क्योंकि ये मोबाइल है तो थोड़ा सा लिमिटेड यहाँ पे क्राइटेरिया इसका आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम गूगल सीट से डायरेक्टली गूगल फॉर्म में जितने भी 150 क्वेश्चन एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू। आगे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभी तक मैंने चैनल को अपने को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आज मैं पहली बार अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।